नारा एक ही शोर, वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा सिर्फ एक शब्दों का जाल नहीं है, ये है पूरी सच्चाई आज के लोकतंत्र की। वोट चोरी हो रही है, पहले इसको समझिए कैसे हो रही है। राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छे से समझाया है। सबसे पहली बात कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि है, और जब वो कुछ कह रहे हैं तथ्यों के साथ, वो करोड़ों लोगों की आवाज बनकर कह रहे हैं, जो भी तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तथ्य उन्होंने स्पष्ट तौर पे क्या प्रस्तुत किए कि आपके यहां डुप्लीकेट वोटर्स, वहां पे नाम है, एक ही छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में सैकड़ों वोटर्स का नाम रजिस्टर्ड है। एक ही वोटर का नाम 3 जगह 4 जगह अलग अलग स्टेट में या सेम स्टेट के अलग अलग बूथ में भी है। तो ऐसे तमाम चीज है। किस तरह से फॉर्म 6 मिसयूज हुआ। अब होना यह था कि चुनाव आयोग को इन सब की करनी थी जांच, लेकिन चुनाव आयोग बन गया है भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल, और इसीलिए शायद जब भी प्रश्न चुनाव आयोग पे उठ रहा है तो बीजेपी को दर्द हो रहा है। अरे भाई जांच होने दीजिए ना, लेकिन जांच नहीं होने दे करके ये क्या कर रहे हैं, ये जांच को उल्टा रोक रहे हैं। कर्नाटक में सीआईडी के पास केस रजिस्टर हुआ था चुनाव के भी पहले, मगर ये अब तथ्य देना बंद कर दिए हैं, जो सबूत चाहिए वो देना बंद कर दिए हैं। चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और क्या कहा उसमें, क्योंकि हमारा प्रश्न उनसे ये था, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि सीसीटीवी फुटेज दीजिए आप, कारण आपका वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक कुछ और रहता है, 2 घंटे बाद 7 बजे 8 बजे तक वो बढ़ जाता है 5-6%, और उड़ीसा में तो हमने देखा है अगले दिन 12% बढ़ गया। ये मजाक चल रहा है लोकतंत्र और वोटिंग के नाम पर, सीसीटीवी फुटेज दीजिए। तो क्या कहा चुनाव आयुक्त ने कि हम अपनी बहनों और बेटियों का सीसीटीवी फुटेज जारी कर सकते हैं क्या। मुझे एक बात बताइए मोहन जी, यहां पर भी मैं यहां पर घूंघट निकाल कर बैठूं क्या, क्योंकि महिलाओं का, बहन बेटियों का चेहरा तो टीवी पर दिखना नहीं चाहिए फिर उनके हिसाब से। तो इस तरह की बकवास बातें जो उन्होंने करी है मुख्य चुनाव आयुक्त ने, जो उन्हें दर्द हुआ और जो उसके कारण बीजेपी को दर्द हुआ, उससे समझ में आ रहा है कि वोट चोर आखिर है कौन। आज ही अगर गृह मंत्री का हम सुन रहे थे, जो दे रहे थे बयान कि भाई कांग्रेस को भी फायदा मिला है, हम भी तो यही कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तो 40 सीट नहीं आनी थी इनकी, इसीलिए 400 पार का नारा दिए, तमाम तरह के घपले किए, और किसी तरह गाड़ी इनकी 200-250 पे अटकी है, और बैसाखी के दम पर अभी सरकार बना के गद्दी पर बैठे हैं। मेरा सवाल आज की सभा, गद्दी छोड़ना आज की सभा